हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कवर करेंगे, द ईसोफेगस एंड द स्टमक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं द ईसोफेगस की। बेसिकली ईसोफेगस एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अगर इसके एक्सटेंड की बात करें तो ये फेरिंग्स के लोअर एंड से एक्सटेंड होती है, जो कि हमारे 6th सर्विकल वर्टिब्रा के लेवल पे होती है, और ये टर्मिनेट होती है स्टमक के कार्डियक ऑरिफिस पे, जो कि 11th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर लोकेटेड है। अगर इसके डायमेंशंस को देखें तो इसकी टोटल लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर होता है। ईसोफेगस को एनाटॉमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ द सर्विकल पार्ट। ये पार्ट हमारे नेक रीजन में होता है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द फेरेंजियल ओपनिंग एंड एंड्स एट द सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर। सेकेंड इज़ द थोरेसिक पार्ट। ये इसका सबसे बड़ा पार्ट है जो थोरेसिक कैविटी में होता है। इट बिगिंस एट द सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर एंड एंड्स एट द ईसोफेजियल हाइटस ऑफ द डायफ्राम। एंड द लास्ट वन इज़ द एब्डोमिनल पार्ट। ये सबसे छोटा पार्ट है जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। डायफ्राम के ईसोफेजियल हाइटस से स्टार्ट होकर ये स्टमक के कार्डियक ऑरिफिस पे एंड होता है। नॉर्मली एनाटॉमी में ईसोफेगस के पास 3 नेचुरल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जहाँ पर इसका ल्यूमेन थोड़ा नैरो होता है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इसके अपर एंड पर होती है, जहाँ ये फेरिंग से जॉइन करती है। सेकंड कंस्ट्रक्शन मिडिल में होती है, जहाँ इसको आर्च ऑफ अरोटा और लेफ्ट में ब्रोंकस क्रॉस करते हैं। एंड द थर्ड कंस्ट्रक्शन इसके लोअर एंड पे होती है, जहाँ ये डायफ्राम को पियर्स करती है। इनकी डिस्टेंस अगर हम इंसिजर टीथ से मेज़र करें तो ये 6 इंचेस, 10 इंचेस एंड 16 इंचेस पर होती है, और एक्सटर्नल लेयर से अगर मेज़र करें तो ये लगभग 7.2 इंचेस, 11.2 इंचेस और 17.2 इंचेस पर लोकेटेड होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्फिंक्टर्स ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस में 2 मेन स्फिंक्टर्स होते हैं। पहला है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स। इसका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन के दौरान एयर को गट में जाने से रोकना और फूड कंटेंट्स को एस्पिरेट होने से बचाना। दूसरा है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्टमक के जंक्शन पर होती है और इसका काम है स्टमक के एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट को वापस ईसोफेगस में आने से रोकना, यानी कि इट प्रिवेंट्स एसिडिक रिफ्लक्स। अब हम देखते हैं ईसोफेगस के एनाटॉमिकली रिलेशंस, यानी इसके आगे और पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियरली मतलब आगे के तरफ ईसोफेगस के आगे लीवर का लेफ्ट लोब प्रेजेंट होता है, एंड पोस्टीरियरली यानी पीछे के तरफ डायफ्राम के लेफ्ट क्रूज लोकेटेड होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ब्लड सप्लाई। ईसोफेगस की आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज को समझते हैं। फर्स्ट इज़ द आर्टेरियल सप्लाई। ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई मिलती है डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा के ईसोफेजियल ब्रांचेस से और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के ईसोफेजियल ब्रांचेस से। वेनस ड्रेनेज, इसका अपर पार्ट एजाइगोस वेनस सिस्टम में ड्रेन करता है, जबकि इसका लोअर एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में ड्रेन करता है, जो कि आगे चलकर पोर्टल वेन में ओपन होती है। ईसोफेगस की नर्व सप्लाई पूरी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अराइज होते हैं वेगस नर्व से, और जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आते हैं स्प्लेनिक नर्व से। ये दोनों मिलकर इसकी मोटेलिटी और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे वाइटल ऑर्गन की, जो है द स्टमक। स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डायलेटेड पार्ट यानी सबसे वाइड पार्ट है, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये एक मस्कुलर सैक है और इसका शेप नॉर्मल कंडीशन में जे शेप होता है। स्टमक की एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? सो स्टमक हमारे एब्डोमेन के अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट एपिग्लास्टिक एंड अम्बिलिकल रीजन को ऑक्यूपाई करता है। इसका ज़्यादातर पार्ट हमारे रिब्स के कवर के पीछे की तरफ सेफ रहता है। वर्टिब्रल लेवल की बात करें तो स्टमक T10 से L3 वर्टिब्रा के लेवल पर सिचुएटेड होता है। स्टमक को मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। द कार्डियक पार्ट ये ईसोफेगस की ओपनिंग को सराउंड करता है। द फंडस पार्ट ये
अपर डोम शेप्ड एरिया है जो कार्डियक ऑरिफिस के लेवल से के ऊपर होता है। द बॉडी, ये स्टमक का सबसे लार्जेस्ट और मेन रीजन है। पाइलोरिक रीजन, ये स्टमक के डिस्टल एंड है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पाइलेरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। स्टमक के पास 2 मेजर सरफेसेस होती है। फर्स्ट वन इज़ द एंटेरो सुपीरियर सरफेस जो आगे और ऊपर की तरफ फेस करती है। सेकेंड इज़ द पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस जो पीछे और नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती है। स्टमक में 2 मेन ओपनिंग्स और 2 ही स्पिंटर्स होते हैं। पहली ओपनिंग है गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग जो इसोफेगस से कनेक्ट करती है और इसको गार्ड करता है कार्डियक स्फिंक्टर जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है, जो स्टमक के टॉप एंड को क्लोज रखता है। एंड सेकेंड ओपनिंग इज़ द पाइलोरिक ओपनिंग जो डुओडेनम विच इज़ द पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। इसको कंट्रोल करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक के बॉटम एंड को क्लोज करता है और फूड के आउटफ्लो को रेगुलेट करता है। स्टमक के पास 2 बॉर्डर्स या कर्वेचर्स होती है। द ग्रेटर कर्वेचर, ये लेफ्ट लेटरल और बड़ा बॉर्डर है जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोओमेंटम के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। एंड द लेसर ओमेंटम, ये राइट मीडियल और छोटा बॉर्डर है जो लेसर ओमेंटम के लिए अटैचमेंट पॉइंट बनाता है। अब हम देखेंगे स्टमक के एनाटॉमिकल रिलेशंस। फर्स्ट इज़ द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे ये रिलेट करता है लीवर के लेफ्ट लोब से, डायाफ्राम से और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। एंड द पोस्टीरियर सरफेस इसकी बात करें विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टमक बेड, तो इसके पीछे पेनक्रियास का एंटीरियर सरफेस, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, लेफ्ट किडनी का अपर पार्ट, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, स्प्लेनिक आर्टरी, डायाफ्राम और स्प्लीन की गैस्ट्रिक सर्फेसेस आती है। स्टमक की आर्टेरियल ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है। ये मेनली सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस से सप्लाई होता है। फर्स्ट इज़ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये स्टमक के कार्डिया और डिस्टल इसोफेगस को सप्लाई करती है। स्प्लेनिक आर्टरी, इसे 2 मेन ब्रांचेस निकलती है, द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है। एंड द लास्ट इज़ द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, इसकी 2 मेजर ब्रांचेस होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी जो लेसर कर्वेचर और पाइलोरिक रीजन को सप्लाई करती है। फिनिशिंग अप विद द ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। फर्स्ट इज़ द वेनस ड्रेनेज। राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन सीधे पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन करती है और पाइलोरस के आगे एक प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो होती है जो राइट गैस्ट्रिक वेन को क्रॉस करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो स्टमक का लिम्फ 4 जोन्स में डिवाइड होता है, पर अल्टीमेटली ड्रेनेज सीलिएक नोड्स में होती है। नर्व सप्लाई, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं वेगस नर्व से जो डाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं और सिंपैथेटिक फाइबर्स अराइज होते हैं सीलिएक प्लेक्सस से। सो that is all about the anatomy of the esophagus and the stomach. I hope यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इजी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।